हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यानी किस टाइप के एमसीक्यूज़ जो हैं वो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बीएड सेकेंड ईयर के असेसमेंट फॉर लर्निंग की फ़र्स्ट यूनिट के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, जो मुझे अवेलेबल हुए, मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस पुट किए जा सके हैं, तो वो मैंने एक जगह नोट किए हैं। तो आज हम वही एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका इनसे रिलेटेड जितना भी मैटर था वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम जो एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जैसे कि बीएड के एग्ज़ामिनेशन जो है सेकेंड ईयर के 2022 के ऑब्जेक्टिव बेस होने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने ये एमसीक्यूज़ प्रिपेयर किए हैं। आज हम इन एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन एजुकेशन डैश इज़ यूज्ड टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट द लर्निंग डेवलपमेंट स्टूडेंट। ठीक है, हेयर फोर ऑप्शंस इज मेंशन। फर्स्ट इज असेसमेंट, इवेल्यूशन, मेजरमेंट एंड डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हम इन फोर वर्ड्स की मीनिंग असेसमेंट्स, द राइट ऑप्शन इज असेसमेंट। एंड राइट ऑप्शंस को चूज़ करने के साथ साथ हम इनके अदर ऑप्शंस के मीनिंग भी समझेंगे। इवैल्यूएशन दैट्स मीन द वैल्यूएबल जजमेंट on the basis of quantitative and qualitative property. Here is not a mention. Measurement, that's mean term which is quantitative information. In this question it's not or not a depend on terms of quantitative information. Diagnosis, that's mean when teachers teach us and students get or a student achieve 50% knowledge which is given by the teachers and 50% lack. So how students lack the knowledge, that's known, that's mean diagnosis. So here is put questions, that's mean learning development of student, then all over development of student about learning, that's mean assessment. Assessment is the right answer of this question. Question number second is, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मीजरिंग अ सैम्पल अ बिहेवियर इज़। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि मेज़र करता है बिहेवियर को। ठीक है, तो हम किसके थ्रू बिहेवियर को मेज़र कर सकते हैं, दैट्स मीन टेस्ट। अगर इस ऑप्शंस में टेस्ट के अलावा कोई अदर ऑप्शंस आता है दैट लाइक मीन ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन इज़ द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही एक ऐसा मेथड्स है जिसके थ्रू हम किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी पर्सन का ऑल ओवर मेज़र कर सकते हैं उसके बिहेवियर को। या तो हम टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं या हम ऑब्जर्वेशन मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। इन केस ऑब्जर्वेशन अगर क्वेश्चंस में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं है तो हम उस केस में हम टेस्ट को प्रेफर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल परफॉर्मेंस इज। ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको कि जहाँ हम बात करते हैं टर्म की या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की, वहाँ हम कहते हैं कि वहाँ मेज़रमेंट किया जा रहा है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा मेज़रमेंट। मेज़रमेंट ही एक ऐसा मेथड्स है जिसके थ्रू हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस को, किसी भी पीपल के या स्टूडेंट के क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस को करते हैं मेजरमेंट। ओके, द मेजरमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, dash is the systematic process of documenting and using in empirical data on the knowledge, skill, attitude and beliefs to relieve learning. Okay, though the educational असेसमेंट और द एजुकेशनल इवेल्यूशन इज़ राइट आंसर, बिकॉज हम स्किल्स को कभी भी मेज़र नहीं कर सकते। यहाँ पूरी ऑल ओवर जो भी स्किल्स है तो उसके लिए हम यहाँ क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एजुकेशनल असेसमेंट। इवन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इवेल्यूशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोसेस और अ लर्निंग प्रोग्रेस इज। दैट्स मीन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम लर्निंग को प्रोग्रेस करते हैं, तो वो है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके अलावा जो हमारे अदर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं प्लेसमेंट एंड क्योर मिस्टेक्स, डेली प्रोग्रेस। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके अलावा ऑप्शंस भी हैं, जैसे आपका समेटिव असेसमेंट है, डायग्नोसिस है,
है ना, और प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट होगा नहीं क्योंकि हम प्लेसमेंट में लर्निंग प्रोग्रेस है उसको मेंशन नहीं करते। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवेल्यूशन ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम ऑल ओवर डेली प्रोग्रेस को देखते हैं। ठीक, इसके अलावा डायग्नोसिस में हम मिस्टेक्स को भी देखते हैं, जैसे हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको डिस्क्राइब किया कि टीचर्स अगर टीच कर रहे हैं तो कितने परसेंट स्टूडेंट जो है अचीव करता है, बाकी जितने भी परसेंट वो लैग करता है वो किस वजह से वो लैग कर रहा है लर्निंग को, तो उसको हम डायग्नोसिस में देखते हैं। तो यहाँ डायग्नोसिस ऑप्शंस भी नहीं होगा। और अगर हम बात करें समेटिव इवैल्यूएशन की या समेटिव असेसमेंट की, तो अगर ईयर के एट द मतलब एंड मोमेंट पर अगर हम कोई एग्ज़ाम डिज़ाइन करते हैं तो वो हमारा समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवैल्यूएशन कहलाएगा। तो यहाँ बात की जा रही है लर्निंग प्रोसेस की एज अ मॉनिटर्ड प्रोग्रेस की, तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, असेसमेंट कैन फोकस इज, असेसमेंट जो है वो किस पर फोकस करता है, तो इंडिविजुअल पर या कम्युनिटी पर या एकेडमिक पर या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि असेसमेंट के थ्रू हम असेसमेंट किस किस का कर सकते हैं, असेसमेंट किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए कर सकते हैं, इंडिविजुअल पीपल के लिए कर सकते हैं, या अगर हम बात करें कि कम्युनिटी लेवल पर तो कम्युनिटी लेवल पर भी हम असेस करते हैं, या बात करते हैं एकेडमिक लेवल पर तो एकेडमिक लेवल पर भी हम असेस कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच असेसमेंट इज कैरीड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स और अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही डिस्कस किया। अगर हम बात करते हैं एट द एंड पॉइंट की या एंड असेसमेंट की, तो वहाँ हम बात करते हैं समेटिव असेसमेंट, क्योंकि समेटिव असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट है जो ईयर के एंड में हम डिज़ाइन किया जाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डैश असेसमेंट इज फॉर्म ऑफ क्वेश्चन विच हैज़ अ सिंगल करेक्ट आंसर। ऐसी कौन सी फॉर्म है जहाँ पर असेसमेंट में करेक्ट ऑप्शंस के लिए एक सिंगल करेक्ट ऑप्शंस होता है या सिंगल आंसर्स होता है, तो ये सभी को पता है ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर थ्योरी बेस्ड होगा तो वहाँ हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, अगर सब्जेक्टिव होता है तो भी वहाँ डिटेल में मेंशन करना होता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ही हम सिंगल करेक्ट आंसर्स को चूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज विच असेसमेंट डील्स विद द डिफ़िकल्टीज एट द एंड दैट अकर ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है एट द एंड, बट हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एट द एंड की अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं समेटिव असेसमेंट की, बट यहाँ एट द एंड को देखकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को रीड करना है, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज़ की। तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस में बताया कि अगर डिफ़िकल्टीज़ हो रही है तो वो अचीव नहीं कर पा रहा है लर्निंग को या जो भी है स्टूडेंट, तो उसकी वजह से हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट को करते हैं। तो यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ को मेंशन किया गया है, यानी कि यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम की तो वो ऑब्वियसली बात है कि फॉर्मल ही होंगे। स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो वो फॉर्मल होगा, इंटरव्यू भी एज अ फॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ असेसमेंट जो है वो हम फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो राइट ऑप्शन है असेसमेंट। दैट्स मीन असेसमेंट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, क्योंकि असेस हम किसी भी लेवल पर कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पर है ना, या कॉलोनी सोसाइटी, इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।